हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट यूजी 2024 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 151 से लेके और हम 200 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे और आंसर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है कि पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स उदाहरण है अपसारी विकास के, अनुकूली विकिरण के, प्राकृतिक वर्णन के या अभिसारी विकास के। तो ये बनेंगे अभिसारी विकास के। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। क्लोरोब्रेकिया, रेतिजीवस, स्टोमोकोड और वायुकोष। तो इनका सही सुमेलन अगर हम देखें तो इसका टिनोफोरा के साथ होगा, और रेतिजीवा का मोलेस्का में होगा, और स्टेमेटोकोड हेमिकोडेटा वायुकोष का ओस्टिकथीस, यानी 152 का तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फैलोपियन नली का अवयव नहीं है? तुम्बिका, संकीर्ण पत्र, गर्भाशय फंडस, कीपक। तो गर्भाशय फंडस। हृदय में क्रिया विभव के संवहन के मार्ग का निम्न अवस्थाएं हैं, यानी क्रमबद्ध करनी है। एवी बंडल, एवी परव, एस ए परव और किंचित तंतु बंडल शाखाएं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ई का, फिर सी का, फिर ए, फिर डी और फिर बी, यानी ई सी ए डी बी, यानी दूसरा। अगला है कथन वाला। दो कथन अपने को दे रखे हैं। कथन 1 है कि योनि छद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय सूचक नहीं है, वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है। योनि छद केवल पहले संभोग के दौरान ही फटता है। तो इसके अंदर कथन 1 तो सही रहेगा, लेकिन कथन 2 गलत होगा, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी चौथा ऑप्शन। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है, और इसका जाएगा इसके साथ, नहीं, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला फिर कथन वाला है। कथन और कारण दे रखिए। कथन है कि FSH मादा में अंडाशय पुटकों नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। कारण है कि मादा में वृद्धि करते हुए अंडाशय पुटक एस्ट्रोजन स्रावित करते हैं, जबकि मानव नर में अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन स्रावित करती है। तो कथन 1 गलत है, कारण सही है, यानी पहला ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो कोकेन का जो होगा वो एरिथ्रोजाइलम होगा, हीरोइन का होगा वो पेपेवर सोमनिफेरम होगा, और मॉर्फिन का होगा शल्य क्रिया में प्रभावी शामक, और इसका दूसरे के साथ होगा, यानी 158 का पहला। अगला फिर सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है, और लाइपेज होगा वो एस्टर बंध के साथ होगा, और न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बंध के साथ होगा, प्रोटीज पेप्टाइड बंध, एमाइलेज ग्लाइकोसाइडिक। तो 159 का फोर्थ तो इसका सी जाएगा। अगला फिर ए, बी और सी 3 प्रकार की पेशी दी गई है, सही सुमेलित और मानव शरीर में उसकी स्थिति को पहचानिए। तो ए, बी और सी। तो इसके अंदर अपने पास ए ये तो कंकाली पेशी है, बी चिकनी पेशी है, और सी वाली हृदय पेशी है। तो कंकाली त्रिशिरिका अमाशय है चिकनी में, और हृदय पेशी में, यानी 160 का तीसरा ऑप्शन। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो टेरोफिलम का जो होगा एंजल मछली, और मिक्साइन का हैगफिश, प्रिटिस्ट का आरा मछली, और एस्कोसिटस का इसका चौथा बनेगा, यानी कि इसका तीसरा आंसर सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो रेशीय संधियां जो होगी, कपाल कोई गति नहीं होती, और उपास्थि युक्त संधियां, निकटवर्ती कशेरुक सीमित संधियां, और कब्जा संधियां घुटना चलने के लिए, और कंदुक कपाल कोई गति नहीं होती, यानी 162 का पहला। अगला है कि नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएं दी गई है, तो इनको सही क्रम से व्यक्त कीजिए। तो इसमें ई पहले आएगा, फिर बी, फिर डी, फिर ए और फिर सी, यानी पहला। अगला है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन के
टीआई प्लाज्मिड का अर्थ है तापक्रम स्वतंत्र प्लाज्मिड, ट्यूमर निरोधी प्लाज्मिड, ट्यूमर स्वतंत्र प्लाज्मिड, ट्यूमर प्रेरक प्लाज्मिड। तो इसका चौथा बने। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो जो पोन्स होगा वो मस्तिष्क के भिन्न भागों में आपस में जोड़ता है, और हाइपोथैलेमस अवतंत्रिका स्रावी कोशिकाएं हैं, और मेडुला है वो श्वसन और जठर स्रावों को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है और स्थिति और संतुलन नियंत्रण करता है। यानी 165 का जो सही आंसर बनेगा तीसरा। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। इसमें अक्ष पक्ष माप एवं कसाबिका और बैलगाड़ी के पहिए के समान पैटर्न जो होगा तारक के अंदर, क्रिस्टा सूत्रकणिका सैटेलाइट गुणसूत्र यानी पहला। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं। तो एनेलिड सत्य गुह्य होते हैं, सही है। पोरिफेरा कूट गुह्य होते हैं, नहीं, गलत है। एच के एलमंथिज अगुह्य होते हैं, ये भी गलत है। प्लेटी एलमंथिज कूट अगुह्य होती हैं, ये भी गलत है। तो केवल ए सही है, तीसरा ऑप्शन। अगला है कि निम्न में कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? ग्लूकोगोन, तो इसका पहला ही सही है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं। कथन 1 वर्काणु में हेनले पास के अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है और विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है। कथन 2 है समीपस्थ संवलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रुश बॉर्डर्ड उपकला से बनी होती है और पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। तो कथन 1 भी गलत है, कथन 2 भी गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। और सामान्य जुकाम जो होगा वो राइनोवायरस से फैलता है। हिमोजोइन होता है प्लाज्मोडियम से होता है। और विडाल प्रिक्शन टाइफाइड के लिए होता है। एलर्जी धूल व डस्ट माइट्स, यानी 170 का जो सही ऑप्शन बनेगा 1 का 3, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन 171 नंबर का है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर अपने को निःशोषण क्षमता ज्वारीय आयतन प्लस निःशोषण सुरक्षित आयतन, और क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता निःशोषण सुरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन, जैव क्षमता निःशोषण प्लस ज्वारीय प्लस अंतःशोषण ज्वारीय प्लस अंतःशोषण सुरक्षित आयतन, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। तो पारगति क्रम का होगा काजमेटा का उपांति भवन पूर्ण होना, और स्थूलपट का होगा पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देती है, और युगमपट स्नेप्टोनिमल मिश्रण का निर्माण। तनोपट गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखते हैं, यानी 172 का बनेगा चौथा। कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है कि शिशु के स्वस्थ विकास के लिए यदि उसकी वृद्धि के आरंभिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर शिशु को स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। कारण कोलोस्ट्रस में कई प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। तो दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण है। अगला है निम्न में से कौन सा घटक हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित नहीं करता? तो स्थिर जीन पुलंग, आनुवंशिक पुनर्योगन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवास। तो इसमें स्टेन जीन पुल। अगला है सूची को सही सुमेलित कीजिए, और टाइफाइड का होगा जीवाणु से, लिस्मेनियता का होगा प्रोटोजोआ से, और रिंगवर्म कवक से, फाइलेसेलिया सूत्रकृमि से, यानी 175 का 3 सही ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, नीचे मानव विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई है, इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो
होमो हेबिस, होमो हेबिलस, और फिर आगे क्रम में से आएगा होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलियंसिस और फिर होमो सेपियंस, यानी ADCB पहला ही ऑप्शन इसका सही बनेगा। नीचे आरेख में ई कोलाई क्लिनिक संवाहक PBR 322 प्रतिबंधन स्थल दर्शाए गए हैं। एक्स और वाई का क्या भूमिका है? ये एक्स है और ये वाई है। तो जीन एक्स पहचान अनुक्रम के लिए उत्तरदायी है एवं वाई प्रतिजैविक के प्रतिविरोध के लिए उत्तरदायी है। एक्स प्रतिजैवी के प्रति प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है और वाई उन प्रोटीन के जो प्लाज्मिड के प्रतिरक्षी के सम्मिलित होते हैं। या फिर जीन एक्स बंधित DNA की कॉपी संख्या के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है और वाई उन प्रोटीन जो प्लाज्मिड की प्रतिकृति में सम्मिलित होती है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही बनेगा 177 का। कुपिका में निम्न में से कौन से घटक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अनुकूल है? तो कम PCO2 और उच्च तापक्रम, कम O2 उच्च CO2, उच्च O2 अपेक्षाकृत कम H+ सांद्रता है। तो इसका भी तीसरा बनेगा। अगला है कि तिलचट्टे के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संधियुक्त तंतु में संरचनाएं होती है जिन्हें गुदीय लूम कहते हैं। तो उपस्थित होती है 11वें खंड पे, 5वें पे, 10वें पे, 8वें, 9वें पे। तो ये बनेगा 10वें पे। तीसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। डाउन सिंड्रोम 21वां गुणसूत्र और थैलेसीमिया 16वां गुणसूत्र, बीटा थैलेसीमिया 11वां गुणसूत्र, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम X गुणसूत्र, यानी 180 का सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधी विधि नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन है वाल्ट। अगला है निम्न में से कौन स्वप्रतिरक्षा विकार है? तो मस्टेनिया ग्रेविस भी है, रूमेटोइड संधि शोथ भी है, गाउट नहीं है, पेशी दुष्प्रसन्न नहीं है, SLA सिस्टमिक लूपस एरिथेटोमस ये भी है, यानी A, B और E। इसका भी तीसरा ऑप्शन बनेगा। अगला है कि निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? बायोरिएक्टर एवं प्रक्षोभ सिस्टम ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र एवं झाग नियंत्रण तंत्र होता है। सही है। एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद के लिए अनुकूल स्थितियां प्रदान करता है। सही है। विलोडक प्रकार के बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं। सही है। बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते नहीं, ये गलत है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। तो औषधि रहित IUD लिपेस लूप, तांबा मोचक IUD मल्टीलोड 375, हार्मोन मोचक IUD NLG 20 और अंतरोग प्रोजेस्टेरोन। अगला है कि दिए गए टेम्पलेट के लिए DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज का उत्पादन क्या होगा? तो ये दे रखे हैं अपने को और इसके अंदर से अगर सही क्रम से आप पढ़ के करेंगे तो ये है और इसमें से सही ऑप्शन इसका दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन कथन वाला है। कथन है कि प्रमस्थिक गोलार्ध तंत्रिका पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और अगला है मस्तिष्क स्तंभ में मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स और सेरिब्रम आते हैं। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी अगला फिर कथन वाला है। और गोन्से के स्पर्धी अपजनक सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धी जो निकटतम संबंधित स्पीशीज अंतकाल के साथ नहीं रह सकती, अंतकाल तक साथ नहीं है। कथन 2 गोन्से के सिद्धांत के अनुसार स्पर्धा के समय निकष्ट निकाल लिए जाते हैं और ये सत्य हो जाता है जब संसाधन सीमित होते हैं। तो कथन 1 तो गलत है लेकिन कथन 2 सही है। शुक्र जनन के संदर्भ में ABCD का सही विकल्प चुनिए। A, B, C और D। तो A में आएगा FSH, B में लीडिंग कोशिकाएं, C में सर्टोली कोशिकाएं और D में शुक्र जनन, यानी इसका बनेगा यहाँ पे D में शुक्राणु जनन आएगा
तो ये दूसरा बनेगा। नीचे अरज्जु के विषय में कथन, सही कथन बताना है। और ग्रसनी कलोम छिद्र से छिद्रित होती है, नहीं। और पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, नहीं। हृदय यदि उपस्थित हो तो पृष्ठीय होता है, सही है। गुद्दा पक्ष पुच्छ अनुपस्थित होती है, ये भी सही है। बी, डी और ई। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। तो एक कोशिकीय ग्रंथि लुपकला आहारनाल की कलश कोशिकाओं में, और संयुक्त उपकला मुख गुहा की नम सतह पर। बहुकोशिकीय ग्रंथि लार कोशिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि लुपकला अग्नाशय, यानी 190 का चौथा। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। पी तरंग अलिंदों का विध्रुवण, क्यूआरएस नीलियों का विध्रुवण, पी तरंग नीलियों का पुनर्ध्रुवण, और टीपी गैप हृदय पेशियां विद्युतीय शांत होती है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक्सोथैल्मिक ग्लैंड का जो होगा थायराइड हार्मोन का अतिस्रावण एवं उभरे नेत्र गोलक, अतिकायता वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावण, कुशिंग सिंड्रोम कार्टिसोल का अत्यधिक स्रावण, चंद्राकार चेहरा और अति ग्लूकोज रक्तता, और क्रेटिनता होगा थायराइड हार्मोन का अल्प स्रावण एवं अवरुद्ध वृद्धि, यानी पहला। अगला क्वेश्चन फिर सूची को सही सम्मिलित करना है। और मिजोइक महाकल्प का जो होगा पक्षी और सरीसृप, प्रोटोजोइक महाकल्प का जो होगा वो निम्न अक्षरूप, और सिनोजोइक महाकल्प का होगा चौथा, और पैलियोजोइक महाकल्प का होगा दूसरा, यानी 193 का पहला। अगला क्वेश्चन फिर 194 नंबर का है, और इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो भोजन संग्रहित करने के लिए उपयोग में आने वाली संरचनाएं, अनपुट, और अंगांतर और मध्यांतर के संधि स्थल पर 6 से 8 अंत नलिकाओं का वलय, जठर अंधनाल, और मध्यांतर पश्चांतर के संधि स्थल पर 100 से 150 पीले रंग के पीले तंतुओं का वलय, मेलपिंगी नलिकाएं भोजन पीसने के लिए उपयोगी पेशनी, 194 का दूसरा। सही और गलत कथन बताना है। कथन है कि अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहाँ लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती है। कथन 2 है दोनों अस्थि मज्जा एवं थाइमस ही लसिकाणु के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती है। तो कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित कीजिए। आरएनए पॉलीमरेज 3 और अनुलेखन का समापन का जो होगा रोकारक और वेक्टेक संबंधन SNRNPS, और डाटा बॉक्स का जो होगा ओनाइक, यानी इसका पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला है सनिध्य मध्यांश वर्काणु के संबंधित में निम्न में से सही कथनों का चयन कीजिए। सनिध्य में अधिकांश वर्काणु वल्कुटीय वर्काणु से अधिक होते हैं। सनिध्य में अधिकांश वर्काणु वर्तनी के स्तंभ में स्थित होते हैं। सनाध्य में अधिकांश विकाणु वृक्क पिंडाणु रीनल मध्यांश के बाहरी हिस्से में होते हैं। सनिध्य मध्यांश विकाणु हेनले पास मध्यांश में गहराई तक होते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। कथन और इसमें सही बताना है। कथन 1 है कि सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों धौली झिल्ली बंधित अंगक है, और कथन 2 है कि सूत्रकणिका की अंतः झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। चौथा ऑप्शन। अगला है कि एक एंजाइम क्रियाविधि के उत्प्रेरक चक्र के संदर्भ में सही अनुक्रमीय चरणों का चयन कीजिए। तो ये अपने को दे रखे हैं क्रियाधार एंजाइम का समिश्रण का निर्माण, मुक्त एंजाइम का अन्य क्रियाधार समझने के। तो इसका जो सही क्रम होगा वो EADCB होगा, यानी EADCB, यानी दूसरा ऑप्शन। अगला है कि AB रुधिर वर्ग प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग B पॉजिटिव और माता का A पॉजिटिव, हर बच्चे का O पॉजिटिव है। इनके क्रम से जीनोटाइप हो सकते हैं। तो
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए और 2, यानी या फिर कैपिटल बी, ए या 2। तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन बनेगा वो ए वाला बनेगा, यानी दूसरा ऑप्शन। तो ये अपने ने 2014 से लेके 2024 तक की कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने देख ली है। उनके आंसर्स को भी हमने प्लेलिस्ट में डाला है। इनके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे डाला है। अगर आप चैनल पे इस वीडियो पे नए हैं और आपने पीछे वाली नई वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी वीडियो जाके देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लिए बेशक हेल्पफुल रहेगी, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।